म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में इन सभी चीजों को देखकर क्या पता लगाया जाता है, आखिर इन सभी चीजों का यूज क्या होता है, ये सभी हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रो ऐप का इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसके बारे में काफी कुछ सीख जाओगे। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ग्रो ऐप को चलाना सिखाया था और वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई, जिसमें बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए आप लोगों के, जिसे देखकर मैं बहुत ही मोटिवेट हुआ और इसीलिए अब मैं आपके लिए ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन को कैसे चलाते हैं ये सब बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने ग्रो ऐप को खोल लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे नीचे आप देख सकते हो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड लिखा है। स्टॉक्स वाला ये वाला पोर्शन तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन की। तो यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर पूरा म्यूचुअल फंड का सेक्शन खुल गया है। सबसे ऊपर यहाँ पर देखो ये लिखा है पॉपुलर फंड्स। यहाँ पर हमें वो म्यूचुअल फंड दिखाता है जो लोगों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है निबॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसने 51.8% पिछले 3 सालों में रिटर्न दिया है। ऐसे एक और दिखा रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड जिसका 53% पिछले 3 सालों में रिटर्न था। ऐसी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसका 31% पिछले 3 सालों में रिटर्न था। ऐसी हमें ये और भी कुछ पॉपुलर फंड्स दिखा रहा है। अब इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी स्मॉल कैप, इक्विटी सेक्टोरियल थीमेटिक या फिर इक्विटी फ्लेक्सी कैप। इन सब के बारे में हम अभी आगे वीडियो में जानेंगे। अब देखो यहाँ पर कोने में लिखा है ऑल म्यूचुअल फंड्स। अगर आप इस पे क्लिक करते हो ना तो आपके पास सभी म्यूचुअल फंड की लिस्ट खुल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप स्क्रॉल करके देख सकते हो बहुत सारे हमें म्यूचुअल फंड्स दिखा रहा है। आप यहाँ से भी म्यूचुअल फंड को चुन सकते हो और इन सभी म्यूचुअल फंड का पिछले 3 साल का रिटर्न भी हमें साथ ही साथ दिखा रहा है। आप इस 3 साल को बदलकर 5 साल भी कर सकते हो। यहाँ पर हमें फिर 5 सालों का रिटर्न दिखा देगा। आप इसे 1 साल में भी कर सकते हो इस पे क्लिक करके। मतलब आप पिछले 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का रिटर्न देख सकते हो यहाँ से। अब हम यहाँ पर फिर से बैक करते हैं। अब इसके नीचे देखो यहाँ पर आता है कलेक्शंस। यहाँ पर लिखा है हाई रिटर्न, SIP विद 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आखिर इन सभी चीजों का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम नीचे वाले सेक्शन पे आते हैं और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को समझते हैं। अब देखो इन सभी चीजों को समझाने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा फंड मैनेजर को देते हैं और ये फंड मैनेजर प्रोफेशनल लोग होते हैं। ये प्रोफेशनल्स हमारे पैसों को अलग अलग जगह पर लगाते हैं ताकि वो वहां से रिटर्न कमा सके और वही सब रिटर्न यहाँ पर लिखा रहता है। मतलब हमारे पैसों को इन लोगों ने अलग अलग जगह पर लगाया और उन्हीं पैसों से जो रिटर्न मिला वो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। तो भाई अब सवाल ये आता है कि आखिर ये अलग अलग जगह कौन सी होती है जहां पर फंड मैनेजर हमारे पैसों को लगाते हैं। तो देखो जो फंड मैनेजर होते हैं ना वो हमारे पैसों को इक्विटी में लगाते हैं, बॉन्ड में लगाते हैं, डेट में लगाते हैं। इक्विटी यानी कि वही शेयर मार्केट में लगाते हैं और डेट यानी कि वो हमारे पैसों को ब्याज पर देते हैं, यानी कि वो हमारे पैसों से ही पैसों को बना रहे हैं। और इसके बदले में फंड मैनेजर को क्या मिलता है? इसके बदले में फंड मैनेजर उस रिटर्न में से थोड़ी सी फीस अपनी ले लेता है। तो मतलब म्यूचुअल फंड में फायदा ये है कि अगर किसी को शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करे कि उसका पैसा बढ़े, तो उन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारा ये शेयर को ढूंढने का, कहाँ पे पैसे लगाने हैं, ये काम फंड मैनेजर करेंगे और भले से उसके बदले वो थोड़ी सी फीस ले लेते हैं लेकिन अच्छी जगह तो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक बेसिक था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब बात आती है कि आखिर ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंड मैनेजर हमारे पैसे को इक्विटी में भी लगाते हैं। इक्विटी यानी कि कंपनियों के शेयर में भी लगाते हैं। तो स्मॉल कैप का मतलब ऐसी छोटी कंपनियां जिनका मार्केट कैप छोटा हो, यानी कि ऐसी छोटी कंपनियां जिनकी मार्केट में हिस्सेदारी कम हो। लार्ज कैप ऐसी कंपनियां होती है जिनका मार्केट में हिस्सेदारी बहुत ज्यादा होती है, जिनका मार्केट शेयर बहुत ही ज्यादा होता है। और मिड कैप में मीडियम साइज की कंपनीज आती हैं। मतलब कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इन चीजों का पता ये लगाने के लिए किया जाता है कि कंपनी के पास कितना मार्केट है, कंपनी कितनी बड़ी है। अब जैसे अगर आप स्मॉल कैप में क्लिक करोगे ना तो ये हमें ऐसे म्यूचुअल फंड्स दिखाएगा जिसमें फंड मैनेजर ने छोटी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। अब देखो छोटी कंपनियों में पैसे लगाने का फायदा ये होता है कि छोटी कंपनियों में रिटर्न ज्यादा मिलता है, यानी कि छोटी कंपनियों के बड़े होने की संभावना ज्यादा होती है ना। जब छोटी कंपनी ग्रो होगी तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। हालांकि छोटी कंपनियों में दिक्कत भी यही होती है क्योंकि वो कंपनी छोटी है इसलिए उसमें रिस्क ज्यादा है। क्या पता वो कंपनी कंपटीशन में सरवाइव ना कर पाए, इसलिए छोटी कंपनियों में रिस्क ज्यादा होता है लेकिन उसमें प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें प्रॉफिट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो हमारे फंड मैनेजर होते हैं वो इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। वो अपने हिसाब से बेस्ट स्मॉल कैप कंपनियां चुनते हैं जिनके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें क्वांट स्मॉल कैप फंड दिखा रहा है, इसमें नीचे देखो लिखा है ना इक्विटी स्मॉल कैप, यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें जो फंड मैनेजर होते हैं वो स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगाते हैं। देखो नीचे लिखा भी हुआ है इक्विटी स्मॉल कैप।
ऐसे निपॉन इंडिया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप फंड हमें दिखा रहे हैं। यानी कि जितने भी फंड्स हमें दिखा रहे हैं ये सभी छोटी कंपनियों में लगे हैं जहां पर रिस्क तो है लेकिन प्रॉफिट की